बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरोप हरि महामोह तम पुंज जासु बचने बिकर निकरो धन्य धन्य सतगुरो सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। आप लोग जानते होंगे सम्मन और मूसम। सम्मन और मूसम पिता पुत्र थे। वह सत्संग के प्रति बहुत समर्पित रहा करते थे, लेकिन मजदूरी करते थे। मजदूरी करते हुए भी वो गुरु महाराज के प्रति इतने समर्पित थे। एक दिन की बात है, पिता पुत्र गए गुरु नानक देव जी के पास गए और गुरु नानक देव जी से कहते हैं, गुरुदेव मुझे सत्संग का समय दीजिए, मेरे यहाँ भंडारा भी होगा, साधु महात्मा को भोजन। साधु महात्मा के लिए भंडारा भी होगा और हमको समय दीजिए, समय हमको दीजिए। हमको समय दीजिए, समय निर्धारित कर दिए। जिस समय निर्धारित किए थे उस समय उनके पास रुपया का व्यवस्था था और समय मिला, लंबा समय मिला। लंबा समय जब मिला तो बीच में क्या हुआ, लंबा समय था, कभी पुत्र बीमार पड़ते थे, कभी पिताजी बीमार पड़ते थे। इलाज कराने में सब रुपया समाप्त हो गया, सब रुपया खर्चा हो गया। धीरे धीरे सत्संग का समय जब आया, अब व्यवस्था में लग गए। जहाँ श्रद्धा उनको होती थी वहाँ जाते थे, जहाँ जाते वो लोग गछते नहीं थे। उनके मन में होता था ये देगा तो कहाँ से देगा। एक शेर जी के पास गए, शेर जी ने कहा ठीक है देंगे। सुबह गए, कहते शाम में आना। शाम में गए तो रात में आना, रात में जाते तो कहते सुबह में आना, फिर दोपहर में आना, फिर रात में आना। इसी तरह टाल मटोल करते करते कल सत्संग है, कल सत्संग है। फिर सुबह में गए, शेर जी दीजिए ना, गुरुदेव का पदार्पण कल होगा, भंडारा भी है, सत्संग होगा। कहा दोपहर माना। दोपहर में गए, फिर मांग करते हैं, कहते शाम में आना। शाम में जब गए तो कहते हम तुमको कुछ हम नहीं दे पाएंगे, नहीं देंगे, क्योंकि तू देगा तो कहाँ से देगा, तेरे पास तो कुछ है नहीं, जमीन भी नहीं है कि तुमसे हम जमीन गिरवी में ले लेंगे, बंधक में रख लेंगे। कोई पशु कोई माल जाल भी नहीं है,
कोई जेवर जात है तो जमा कर दो। तो कहा मेरे पास तो कोई सामान है नहीं, हम तो गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कमा करके खाते हैं, मुझ पर पूरा भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए, हम आपको सत्संग के बाद आपको कमा करके दे देंगे। रात में कहते नहीं होगा नहीं होगा। उसी समय निराश होकर के घर आए। पिता पुत्र विचार करते हैं, सेठ जी गस करके धोखा दे दिए, कल तो गुरुदेव आएंगे, साधु महात्मा आएंगे, उनको क्या खिलाएंगे, खिलाने का कोई व्यवस्था नहीं है। आप निमंत्रण दिए, पहले भंडारा होगा, अब व्यवस्था कैसे? पिता पुत्र छटपट कर रहे हैं। एकाएक हुआ कि चलिए सेठ जी के घर में, उन्हीं के घर में सिंध काट करके सामान निकालेंगे, और सत्संग के बाद, सत्संग कराने के बाद कमा कमा करके एक एक हिसाब करके सब उनका चुकता कर देंगे, चुका देंगे, दे देंगे। विचार हुआ, रात में गए, सेठ जी के यहाँ गए, पूरा सामान निकाल लिए, निकाल करके सामान बाहर के फिर मिलाते हैं तो नमक हल्दी छूट गया था। फिर गए, पिता पुत्र गए, नमक और हल्दी निकाल करके देते हैं। नमक का भी व्यवस्था उनके घर में नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था, नमक का भी नहीं। जैसे नमक और हल्दी निकाल करके बाहर करते हैं, उसी समय शेर जी जग गए। जग गए तो शेर जी हल्ला करने लगे, चोर चोर। तब तक मूसन क्या करते हैं, तब तक अपने वहां से सिंध जो काटे, सिंध काटे थे, बाहर होने लगे। सिर तो निकल गया, हाथ भी निकल गया, हाथ सिर निकला हुआ इसे धर भीतर में। और शेर जी पूरा परिवार मिल करके पूरे ताकत से उनको पकड़ लिए। शेर जी पूरा परिवार मिलकर उनको भीतर खींच रहे हैं, और पिता इनको बाहर खींच रहे हैं। मूसन समझ गए कि अब जो हम बाहर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शेर सब परिवार खींच रहे हैं, और यहां तो पिताजी अकेले, उनसे क्या होगा। उसी समय मूसन कहते, पिताजी पुत्र मोह को छोड़िए, पिताजी पुत्र मोह को छोड़िए, आपके पास तलवार है, मेरा गला काट लीजिए, तलवार से गला काट लीजिए, और जाकर के संगत को सत्संग करा करके संगत को भोजन दे दीजिए, भंडारा करवा दीजिएगा। पिता ने कहा, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमसे ये नहीं होगा। मूसन कहते, पिताजी अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गुरु की बदनामी होगी, लोग कहेंगे गुरु के बंदे भी चोर होते हैं, लोग ये नहीं समझेंगे कि शेर जी ने धोखा दिया है, लोग यही कहेंगे गुरु के बंदे भी चोर होते हैं। इसलिए पिताजी पुत्र मोह को छोड़िए और मेरा गला काट करके लेके चले जाइए, नमक हल्दी लेकर के चले जाइए, सत्संग करवा लीजिए। फिर भी कहते नहीं, तो कहते गुरु की बदनामी होगी, गुरु की बदनामी नहीं हो, ऐसा काम तो कीजिए। कहते हैं गुरु की बदनामी नहीं हो, इस तरह का काम कीजिए, और जितना जल्दी हो मेरा गला काट लीजिए। उसी समय नाम का सुमरन करते हुए, यह भी नाम का सुमरन तो कर रहे थे, पिता भी उनके गला को काटते हैं, सिर को लेकर के नमक और हल्दी का पोटली लेकर के घर गए तो उस सिर को कपड़ा से ढक दिए। चिंता में लगे हुए शेर जी जब खींचते हैं तो सिर तो है नहीं, धर है, पूरा घर खून से लथपथ हो गया है। तब शेर जी सम्मन मूसन पुकारते हैं। तो सम्मन कहते, शेर जी क्या बात है? शेर जी कहते, सम्मन, अरे मेरे घर पर एक घटना घट गया, चलो।
मेरे घर में इस तरह का घटना घटा है, चलो उसको निकाल दो और सत्संग कराने में जो खर्चा होगा हम तुमको देंगे। सम्मन गए, उनके पुत्र का ही तो लाश था, उनको कंधे पर लेकर के घर चले आते हैं और सिर और धड़ को एक जगह सटा करके कपड़ा से ढक देते हैं। सुबह सदगुरु का पदार्पण हुआ, सत्संग प्रारंभ हो गया, उधर भंडारा भी बन रहा है। सत्संग समाप्ति के बाद जब पंगत लगी, जब भंडारा भोजन करने के लिए जब सब बैठते हैं, तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मूसन के लिए भी लगाओ, मूसन के भी लिए लगाओ, तुम अपने लिए भी लगा लो। मूसन को नहीं देख रहा, मूसन कहाँ चला गया? पत्ता लगाए, उस पर भोजन दिया गया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सम्मन मूसन को बुलाओ। सम्मन कहते गुरुदेव मूसन तो बहुत दूर चला गया, मैं जीवन पर्यंत उनको चीखते चिल्लाते रहूंगा, लेकिन मेरे कहने पर वो नहीं आएगा। आप अगर पुकारेंगे तो वह आ सकता हो, आएगा। मूसन तो बहुत दूर चला गया है, आप पुकारेंगे तो आएगा, जरूर आएगा। उसी समय गुरु नानक देव जी कहते हैं मूसन कहाँ हो? अरे भोजन बनकर के तैयार है, पत्तल पर भोजन परोसा चला गया, आओ आओ तो खाओ, आओ खाना भोजन करो, आओ। कहाँ हो? आओ। कहने वर का देर था तो सदगुरु बुला रहे थे। सर और धड़ सटता है, जुटता है, और मूसन उठ करके खड़े हुए दौड़ करके सदगुरु के चरण में लिपट जाता है। इस सत्संग का फल है। उस दिन उसके साथ घटना घटनी थी, मौत होती, लेकिन सत्संग के चलते मौत तो हुई, लेकिन गुरु की कृपा हुई, संकट को टाल दिए। जो लाश थे उनको जिंदा करके सदगुरु उनको ऐसा आशीर्वाद दिए, जा रे सम्मन, जा रे मूसन, तू सत्संग के लिए जान दे रहा था, जान दे दिया। जा, जब तक धरती रहेगी तुम्हारी ख्याति फैलेगी, तुम्हारी ख्याति फैलेगी, तुम्हारी ख्याति फैलेगी। इस सत्संग का फल होता है, ये सदगुरु की कृपा का फल होता है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, यही लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ले आरती करो, ले आरती करो, दो दे हाँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग आरती गान करें सब मिला करके, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग साते गुरु के की जय, अंतर दीपक जा